Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So today we are going to give our reaction on song Jawab Do by Nazim Ahmed and SUH. Yes, so Nazim Ahmed is a famous name and he is Yes. from Round to Hell. तो वो बहुत हैंडसम है. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड मोर ओवर हिज एक्टिंग इज द मेन शो स्टॉपर. ही इज लाइक आई कैची एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टार. तीनों में से एक स्टार है वो. और उनका कोई भी वीडियो देख लो, चाहे डेफ ब्लाइंड डम हुआ या फिर फाइंडिंग डायमंड हुआ, कोई भी मतलब कोई भी वीडियो देख लो, कोई भी वीडियो, मैं नाम भी मुझे याद नहीं, कोई भी वीडियो देख लो, उनका अलग ही एक अपीयरेंस रहता है और उनका मतलब जो एक्टिंग है उसमें अलग ही एक बात होती है, मुझे तो लगता है. तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इनका सॉन्ग कैसा रहता है, क्योंकि बहुत बार हम रिक्वेस्ट पाए थे कि ये सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो बोले हैं कि इनका एक्टिंग तो ज़बरदस्त है ही, इनका सॉन्ग भी सुन लो, बहुत ज़बरदस्त है. मतलब इनका वॉइस बोलो या फिर सॉन्ग का सुर का जो ये तालमेल है, सब बहुत बढ़िया है. चलिए देखते हैं इनका वीडियो कैसा रहता है. एंड उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल. यस, एंड आल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. या सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यस. जवाब दो SUH नाजिम. सच का सामना कर रहा हूँ मैं कैसे, इस देश में क्या चल रहा तुमको बताऊं कैसे. रोज होते रेप बलात्कारी घूमे खुलेआम, जनता की चुप क्यों हो जाती सबकी बंद जुबान. जान ले लेना क्यों तुमको लगता आसान, जमीर सबके दफन नहीं बचा कोई इंसान. इस सोच को तुम बदलो क्यों कर रहे हिंदू मुसलमान, तब कहाँ मर जाते जब इज्जत लुटती सरेआम. वो मासूम बच्ची रेप करके फेंक दिया गया, वो मासूम बच्ची जिसका सर कुचल दिया गया, वो मासूम बच्ची जिंदा जला दिया गया, वो मासूम बच्ची जिस पे जुल्म ढा दिया गया. सरहद पर मरता फौजी फिर भी सब रहते चुप, बेटा जिनका खोता बस उनको ही होता है दुख. मोहब्बत बांटो और साथ मिलकर रहो खुश, दुर्घटना हो जाती पहले वीडियो बना लेता रुक. राजनीति दलदल इसमें धसते चले जाओगे, अत्याचार के खिलाफ आवाज कब उठाओगे. घोटाले पे घोटाले यहाँ सबके दिल काले, बढ़ता भ्रष्टाचार यहाँ खोखले हैं सारे सब मौन क्यों. जवाब दो क्या मैं सही कह रहा हूँ, जवाब दो क्या तुम सही कर रहे हो, जवाब दो अपने दिल से ये पूछो, जवाब दो क्या ऊपर वाला खुश तुमसे, जवाब दो क्या मैं सही कह रहा हूँ, जवाब दो क्या तुम सही कर रहे हो, जवाब दो अपने दिल से ये पूछो, जवाब दो क्या ऊपर वाला खुश तुमसे. आंसू से भीगी पलके आंसू अब ना रोक पाऊं, कहने को बहुत कुछ हालात समझा ना पाऊं. सब जानते हैं क्या गलत क्या सही है, तुम देख सकते लाशें वो लाशें मैं ना देख पाऊं. धर्म के नाम पर ये हो रहे हैं जातिवाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी मेरे भाई सब छोड़ दो सब, आज से बंद करो ये खेल. वहाँ सो रहा भूखा बच्चा खाना मिलेगा उसको कब. सड़क किनारे देखी गरीबी की झोपड़ी, चेहरे पे उदासी मिल जाए 2 वक्त की रोटी. खामोशी होठ सूखे हुए प्यास से सुकून से न सोते जिनके पास पड़ी कोठी. राजनेता खुश भाईचारा खत्म, हिंदू मुस्लिम करने में रह गए हम. जिंदा कर इंसानियत हैवान तू न बन, खुशी मिलेगी तुझे कर अच्छे कर्म. राम नहीं कहते तुम मारो बेकसूरों को, अल्लाह न कहते तुम मारो बेकसूरों को. दस्तूर बना लिया तुमने इस छोटी सी बात को, इंसान बनो पहले धर्म बांटना तुम बात को. जवाब दो क्या मैं सही कह रहा हूँ, जवाब दो क्या तुम सही कर रहे हो, जवाब दो अपने दिल से ये पूछो, जवाब दो क्या ऊपर वाला खुश तुमसे, जवाब दो क्या मैं सही कह रहा हूँ, जवाब दो क्या तुम सही कर रहे हो, जवाब दो अपने दिल से ये पूछो, जवाब दो क्या ऊपर वाला खुश तुमसे, जवाब दो. I love the theme of this song. Theme. Wow. Let's talk about the theme first. Yes, exactly. The theme was totally based upon the inhumanity और जो भी हमारे देश में रेप, मर्डर और बहुत सारे डिफरेंट किलिंग्स है, और जो भी बुरा चीज नेगेटिव चीज होता है हमारे देश में, सब उसके ऊपर ही बेस्ड है ये सॉन्ग. राइट, कि क्या गलत है क्या सही है वो एक लाइन खींचने की जरूरी है इसमें.
और ये जो हिंदू मुस्लिम का जो ये भेद है, ये भी, ये तो मतलब कोलिजन, इसके बारे में भी बात किया गया कि हिंदू मुस्लिम करते रहोगे और जो आम बच्ची है, छोटी सी 5 साल की बच्ची, उसको रेप करके फेंक दिया गया। तो ये भी बहुत मतलब बहुत सही बात है एक्चुअली। मतलब बोलने का मेन मोटो मुझे लग रहा था कि जो मेन थिंग है उस पे ना बात करके दूसरे चीज किसी और चीज पे बात करते हैं। एकदम चीज एकदम एग्जैक्टली। एंड ये चीज मुझे लगता है कि समाज के जो ऊपर वाले बड़े बड़े पॉलिटिक्स है, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है एंड अभी भी चल रहा है, पहले से ही है। ये डिवीजन हमेशा क्रिएट करेगा कि विदाउट डिवीजन वो लोग वोट नहीं जीत सकते। एंड वो लोगों का इतना घटियापन, इतना क्या बोले, गंदा राजनीति उन लोगों का चलता है सदियों से, वर्षों से चलते आ रहा है। इसी वजह से हमारे देश का ये हाल अभी हो गया है। नहीं तो अगर आप देख लो कि पहले हमारे देश कितना सुंदर था और अभी हमारे देश में ये बुराइयां एकदम फैलती जा रही है। लेकिन हाँ, जो जानते हैं, जिनको पता है कि नहीं ये सब बेवकूफ की चीज है, वो लोग ये सब नहीं मानते। अभी लोग एडुकेटेड हो गए हैं, तो अपने आप से थिंकिंग करना बहुत जरूरी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, किसके लिए हमें सोचना है, किसके लिए नहीं सोचना है, ये सब अब हमारे ऊपर है। सबसे बड़े हैं इंसान के सबसे ऊपर होना चाहिए इंसानियत, एंड दैट इज द मेन थिंग। ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक ना समाज में ये प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है। और ये चीज मतलब ये जो गाने का एकदम स्टार्टिंग से जो शुरू किया ना, मतलब ये ACOH का, इनका क्या बोले, जो इनका जो ये था, हाँ, इनके बोलने का जो तरीका था, इट इज़ लाइक आई वॉज गेटिंग गूज बम्स, क्योंकि जो इतना सेंसिबल टॉपिक को ऐसे तरीके से बोलना भी एक बहुत बड़ी टैलेंट का बात है, क्योंकि ये आसान नहीं है। ऐसे ये सॉन्ग रैप करना ही आसान नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बहुत इमोशन आ जाएंगे। शायद ये बहुत बार टेक लिए है तभी जाके आया है, बिकॉज वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज इतना इमोशनल है ना ये कंटेंट है ना। हाँ, ये टच इतना होगा ना आपके दिल में। अगर आप, और कोई भी कलाकार, ये दोनों बहुत बड़े कलाकार है, कोई भी कलाकार अगर कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, वो एकदम दिल से जान से देते हैं, राइट, और उनके अंदर वो फील करते हैं वो चीज़ को, नहीं तो गाने में वो जान नहीं आएगी। हाँ, तो मुझे लगता है कि इतना इमोशनल हो गए होंगे, कभी कभी ऐसा होता ही होगा कि ये लोग थोड़ा बैठ के थोड़ा काम हो गए, फिर से चलो टेक लेते हैं, क्योंकि वी आर नॉट लाइक वी हैव टू डू इट करेक्टली। जो लिरिक्स है, लिरिक्स के ऊपर अगर ज्यादा फोकस करोगे ना, तो अपने आप अंदर से एक इमोशनल थिंग निकल के आ जाएगा। तुम्हारा दिल भी एकदम थोड़ा बैठ जाएगा, तो उस टाइम पे करना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन हाँ, एग्जीक्यूशन वाइज अगर क्या एग्जीक्यूशन है, बहुत सुंदर है। एंड बस अभी तो बोलना है नजीम के बारे में, नजीम अहमद के बारे में। मतलब फर्स्ट सॉन्ग हम उनका देखे हैं, उनका जो वो, अगर आप नोटिस किए कि जब उनका जब पार्ट शुरू हुआ, पहले तो ACOH का पार्ट था, उनका जब पार्ट शुरू हुआ एकदम पहले नीचे से शुरू हुआ। मतलब पहले वो बोल रहे थे नीचे से, उसके बाद उनके अंदर जो एग्रेशन आ गया एकदम ऊपर चला गया। मतलब इनका ग्राफ गया ऐसे तरीके का। ठीक है, मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब जो बोल रहे थे ना कि भूखा बच्चा नंगा होके सो रहे थे रोड में, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। मतलब उन जगह पे वो जो इतना इमोशन आ गया वहां पे, आई टोटली सॉ दैट कि वो जगह पे वो पकड़ बनाए, एंड दैट इज द मोस्ट एग्रेसिव पार्ट आई सॉ। लाइक दिस इज इनक्रेडिबल। इससे अच्छा, इससे टैलेंटेड चीज शायद ही कुछ होगा। एग्जैक्टली। मैं बहुत सारा रैप देखी हूँ गाइस, सारे मतलब फोकस इतना अच्छा से, जो भी फोकस हम लोग लूज कर रहे हैं उसको अटेंशन देने के लिए बहुत अच्छा से ये कैप्चर किया। गलत तो गलत है, रियली यार, चाहे कोई करे, हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, अगर गलत तो गलत है, अगर सही कोई करता तो वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब बहुत सारा रैप देखी हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। रियली ऐसा ये टॉपिक के ऊपर मतलब ऐसा टाइप का टॉपिक के ऊपर मैं रैप देखी हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब अगर आप कोई टीवी में देखते हो, MTV VTV में नया टैलेंट आते रहते हैं, तो ऐसा रैप मैं देखी हूँ। लेकिन इस रैप में जो इमोशन था ना, जो क्या बोले, वो जो अपनापन था ना, कि एक बच्ची के साथ रेप हो रहा है, एक औरत को उठा के सरेआम लेके जा रहे हैं, घर की बहू है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, ये सब सेंसिबल टॉपिक को बोलना। फिर राजनीतियों का जो गंदापन है, जो पैसे की गद्दी में लेटे हुए हैं और जो रास्ते में भूखा बच्चा नंगा होकर सो रहा है, ये सब टॉपिक को जैसे तरीके से ये बोले हैं, मैं कहीं पे नहीं देखी हूँ। मैं बहुत रैप देखी हूँ, लेकिन इतना इमोशनल रैप मैं जिंदगी में पहली बार देखी हूँ। तो म्यूजिक बहुत अच्छा जो एक धुन था ना,
BGM was super. बीजीएम बहुत मस्त है उसको ये बीजीएम था, सिर्फ lyrics अगर बहुत बीजीएम को अच्छा भी था। अगर एक्सट्रैक्ट कर लोगे ना तो बीजीएम भी बहुत अच्छा लगेगा हाँ, सुनने हाँ, में सुनने एकदम में। एक सूदिंग काइंड ऑफ बीजीएम था। बिना बीजीएम का भी ये एकदम सुपर हिट होता, बिना बीजीएम का भी, मतलब इतना सुंदर तरीके से मैं कभी देखी नहीं हूँ यार। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड एंड यस नजीम भाई आप तो नाजिम सुपर टैलेंटेड हो यार। एसयूएच जो है वो मे बी उसका अपना बैंड वगैरह है क्या रैप का? हो सकता है, Maybe। मतलब इन दोनों का कोलैबोरेशन है ये एसयूएच, ही इज आल्सो और इक्वली टैलेंटेड गाइस। नाजिम भी बहुत अच्छा किया और Yes, हम चाहेंगे both। कि कुछ और सॉन्ग के साथ और आप आओ। सॉन्ग के साथ आप आओ Exactly। एंड आपका जो मतलब वॉइस का क्या बोले ठहराव है, मैं सच में मैं सोची थी कि मतलब हाँ शायद राउंड टू हिल का एक्टिंग जो करते हैं उनका सॉन्ग का कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन सीरियसली मैं सोची नहीं थी कि इतना Prove me बढ़िया wrong, कोई हो सकता है right? यार। मतलब यू प्रूव मी रॉन्ग मीन्स आई वाज श्योर कि बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि अब व्यूज़ देख लो या फिर बहुत सारे लोग पसंद किए हैं, वी वर सुपरली एक्साइटेड। लेकिन मैं तो आज एकदम 7वीं आसमान में हूँ क्योंकि आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा यार। एंड जो ठहराव है जो सॉन्ग में एक होता है ना कि रैप करना नॉट अ इजी टास्क, हम तो कर ही नहीं सकते, लेकिन हम जो मुझसे सुनते तो हैं ना ना होगा। हम जो सुनते हैं ना उसमें भी हम समझ में आता है कि यार ये बहुत टफ है। एंड इसमें एक होना चाहिए ना, आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है रैप में। ये एकदम बखूबी ये किए हैं, डेफिनेटली सुपर्ब एंड 10 on 10 from our side Of course, no actually। doubt। Yes, so yeah, that is it guys for today's video, and we really appreciate it. We are just Yes। mind blown, our minds are blown away because of this thing, and we are superly glad। Right। So yeah, if you like today's content, please subscribe our channel if you have not already, and please click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, Bye।